हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम हैं डिफरेंशियबिलिटी के पहले सेशन पे। तो आज की क्लास में डिफरेंशियबिलिटी चालू करेंगे। देखो बच्चा लोग, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तीनों रिलेटेड टॉपिक है। हर साल क्वेश्चन फिक्स है। एवरी ईयर जेई मेंस एंड जेई एडवांस में लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से सवाल आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का एक बहुत ही डिफरेंशियबिलिटी के जो बेसिक्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो सीखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी पे। आप देखोगे पास्ट ईयर में जो सवाल आते हैं, आपको एक फंक्शन दे दिया होगा, उसके बारे में पूछा होगा कि ये इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं, इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल है कि नहीं। तो इस तरीके के ऑप्शंस बने हुए रहते हैं। तो उस टाइप के सवालों को के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, ऐसे कैसे सवाल है जहां पे अपन अटक सकते हैं, है ना, कि ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है जहां पे गलती नहीं करनी होती है और वो पकड़ में आ गया तो उस टाइप के सवाल आ गए तो नंबर फिक्स है, आपके पूरे पूरे नंबर है उसमें, है ना। तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है बेसिकली, और ऐसे स्कोरिंग चैप्टर को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। हमें हमारी स्ट्रेंथ में शामिल कर लेना चाहिए ऐसे स्कोरिंग चैप्टर्स को। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। सबसे पहले बच्चा लोग, डिफरेंशियबिलिटी का आइडिया आया कहां से। देखो हमारे सामने एक कर्व है ना, एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक कर्व है अपने पास में। ये वाला कर्व दिखाई दे रहा है अपने को, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया, है ना, एक रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने कर्व के ऊपर। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है ए एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ ए। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट ए बोलता हूं तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, क्योंकि कर्व क्या है, वाई बराबर एफ एक्स। दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एट x इज इक्वल टू a द y कोऑर्डिनेट विल बी f ऑफ a। ओके, अब इससे h डिस्टेंस में आगे बढ़ा, कितनी डिस्टेंस, h डिस्टेंस आगे बढ़ा। h डिस्टेंस आगे बढ़ूंगा, एक पॉइंट b मिला जिसका x कोऑर्डिनेट है a प्लस एच, है ना, क्योंकि h डिस्टेंस आगे बढ़ गए। यहां पे x कोऑर्डिनेट a था, यहां पे x कोऑर्डिनेट a प्लस एच हो गया। एंड यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच, क्योंकि आप x कोऑर्डिनेट डाल दोगे तो y कोऑर्डिनेट अपने आप निकल के आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट यहां पे हो गया f ऑफ a प्लस एच। ओके, पॉइंट a एंड पॉइंट b को ज्वाइन करने वाली जो सीकेंट है ना, ये क्या है, सीकेंट है, ठीक है। सीकेंट मतलब ऐसी लाइन जो कि कर्व को दो जगह पे कट कर रही है। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाली सीकेंट की अपन लोग स्लोप निकालना चाह रहे हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लोगे, y2 माइनस y1 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई a प्लस एच माइनस a, ठीक है। तो स्लोप देखो यहां पे अपन लिख रहे हैं m इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। देखो y2 माइनस y1 है ना, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट a प्लस एच है और a है, यहां पे a प्लस एच है, यहां पे a है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट, राइट। a से a कैंसिल आउट हो गया और ये स्लोप ऑफ सीकेंट आ रही है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। दिस इज द स्लोप ऑफ सीकेंट जॉइनिंग पॉइंट a एंड पॉइंट b। ओके, हमें निकालनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाय dx, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इस पॉइंट b को अपन लेके आए क्लोज टू पॉइंट a, पॉइंट b को पॉइंट a के करीब लेके आ रहे हैं। करीब करीब कैसे लेके आए कि ये जो h है ना, h को आप ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करा दो। अगर h जीरो को अप्रोच कर जाएगा तो ये वाला पॉइंट इसके बहुत करीब आ जाएगा, राइट। यहीं से अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है। नाउ व्हेन वी टेक लिमिट एज h अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, जब h को जीरो को अप्रोच कराते हैं तो पॉइंट a पॉइंट b एकदम क्लोज आ गए। तो जब ये दो पॉइंट एकदम क्लोज आ गए, एकदम पास पास हो गए, तो ये जो सीकेंट है ये सीकेंट बन जाएगी टेंजेंट। ओके, सो लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, है ना। देखो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a प्लस एच माइनस a, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ h बचेगा। ओके, सो दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव एट a, है ना। इसी को अपन राइट हैंड डेरिवेटिव एट a बोलते हैं, इसी को अपन dy बाई dx बोलते हैं। सो है ना, दिस बिकम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a। ये किसकी स्लोप है, टेंजेंट एट a फ्रॉम राइट, ठीक है। तो ये मिल रही है अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए फ्रॉम राइट, है ना। जब पॉइंट ए पॉइंट बी आपस में क्लोज आ गए
तो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई, ठीक है, dy बाई डी एक्स बेसिकली क्या होता है ना, एक तो हम ऐसे समझ सकते हैं dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन है एक फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन x। दूसरी चीज ऐसे समझ सकते हैं dy बाई डी एक्स इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, है ना। dy मतलब y में जो अंतर आ रहा है, dx मतलब जो x में जो डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, वही तो अपन कर रहे हैं स्लोप निकालने के लिए कि y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया बच्चा लोग अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिया, dy बाई dx। ओके, तो f of a plus h minus f of a divided by h is right hand derivative of a function, ठीक है, from right। इसी तरीके से देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको कि f डैश a प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट a विच इज रिप्रेजेंटेड बाई f डैश a प्लस, दैट इज बेसिकली f of a plus h, f of a plus h माइनस f of a डिवाइडेड बाई h, जहां पे h अप्रोच कर रहा है जीरो को, लिमिट इज h अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, यहां पे h जीरो को अप्रोच कर रहा है ना। सो इट इज राइट हैंड डेरिवेटिव एट a। वहीं अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सिंपली h की जगह पे क्या रख दोगे, माइनस h रख दोगे, तो h की जगह पे माइनस h रखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया विच इज बेसिकली f डैश a माइनस, f dash a minus will be equal to f of a minus h minus f of a divided by minus h। देखो बच्चा लोग h की जगह पे क्या रख दिया, h की जगह पे माइनस h रख दिया, या फिर इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि और माइनस को न्यूमरेटर में एडजस्ट किया तो लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो f of a माइनस f of a माइनस h डिवाइडेड बाई h, इसी चीज को अपन ऐसे लिख दे। ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अच्छे से फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, आप तो बस राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ध्यान रखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना आप समझ में आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। आया कहां से भाई, ग्राफ बनाया था एक, है ना, एक ग्राफ बनाया था अपन ने जिसके अंदर हमने दो पॉइंट ले लिया था, एक पॉइंट तो a कॉमा एफ ऑफ a और दूसरा पॉइंट अपन ने लिया था a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज द स्लोप ऑफ सीकेंट, और जब h जीरो को अप्रोच करेगा तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट बता देगा, है ना, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही अपन f डैश x के रूप में लिखते हैं, और ये पॉइंट a पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है कमिंग फ्रॉम द राइट, तो इसलिए इसको f डैश a प्लस अपन बोलेंगे। तो बस आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो बच्चा लोग, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अपने आप समझ में आ जाएगा, सिर्फ h की जगह पे माइनस h रख दो, सिर्फ h की जगह पे क्या रख दो, माइनस h रख दो, तो ये बन जाएगा f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। आर वी क्लियर? सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ एंड ऑब्जर्व दैट RHD एंड LHD एट x इज इक्वल टू a आर डिफरेंट। इस ग्राफ में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट है। कैसे? देखो जब अपन राइट से आ रहे हैं ना, जैसे राइट में मैंने a के जस्ट राइट में एक पॉइंट लिया, a के जस्ट राइट में मैंने एक पॉइंट लिया, और वहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूं तो टेंजेंट देखो ऐसी मिल रही है अपने पास, है ना, dy बाई डी एक्स डिफरेंट मिल रहा है, और a के जस्ट लेफ्ट में अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट ऐसी मिल रही है। तो dy बाई डी एक्स जो है वो अलग अलग आ रहा है, राइट से आते हुए लेफ्ट से आते हुए, देखो यहां पे ऐसी मिल रही है टेंजेंट, तो इधर ऐसी मिल रही है टेंजेंट, तो dy बाई डी एक्स डिफरेंट आ रहा है। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज डिफरेंट। तो इस टाइप के फंक्शन को अपन बोलते हैं नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये क्या बोलेंगे अपन कि नॉन डिफरेंशिएबल ND, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर a। ये बच्चा लोग x इज इक्वल टू a पे नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है। अगर वो सेम होता है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर वो सेम नहीं है, और सेम ना होने का एक मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊं तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि शार्प कॉर्नर दिखाई देता है। अगर अपने को शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहा है ना, देखो यहां पे एक कॉर्नर सा बन रहा है ना, एक शार्प कॉर्नर बन रहा है। अगर सपोज ये कांच का बना होता तो हाथ में चुभ जाता ना, तो खून आ जाता समझो, ठीक है। तो ये शार्प कॉर्नर है यहाँ पे, तो ये कैसा है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ऐसा समझो कि यार देखो एक कांच की ग्लास बनी हुई है ना, कांच की ग्लास आप हाथ में पकड़ते हो, हाथ में खून तो नहीं आता, ऐसा तो नहीं चुभ जाती है वो,
क्योंकि वो प्रॉपरली डिफरेंशिएबल होती है, एकदम स्मूथ होती है ना, वो एकदम स्मूथ होती है। जैसे ये फंक्शन हो गया बच्चा लोग, ठीक है, ये हर पॉइंट पे प्रॉपरली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पूरा स्मूथ फंक्शन है। सपोज इस तरह की ग्लास होती है एकदम स्मूथ, तो कहीं पे भी आप ऐसा हाथ फेरते तो हाथ में कट नहीं लगता, सही बात है ना। यहां पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, जैसे अगर मैं सपोज इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट के भले लेफ्ट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, राइट से टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूं, वो दोनों की स्लोप जो है ना, दोनों की जो स्लोप है वो क्या सेम आ रही है। ओके, जबकि अगर ऐसा ग्लास होता सपोज ऐसा, है ना, अब अपने को समझ में आ रहा है कि ये भाई नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यहां पे कट लग जाएगा ग्लास से, ठीक है, क्योंकि इधर से जब अपन टेंजेंट करेंगे तो टेंजेंट ऐसे मिल रही है, यहां से टेंजेंट ऐसे मिल रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं, तो एक तीखा शार्प कॉर्नर अपने को दिखाई दे रहा है। तो जब भी ग्राफ में शार्प कॉर्नर हो, वहां पे ग्राफ कैसा रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल की यह पहचान है कि शार्प कॉर्नर रहता है, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल की यह पहचान है कि वहां पे शार्प कॉर्नर रहता है। डिफरेंशिएबल की यह पहचान है कि स्मूथ ग्राफ रहता है, कोई शार्प कॉर्नर नहीं रहता। ओके, शार्प कॉर्नर का मतलब ही ये है कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर डिफरेंट, यही मतलब है वहां पे शार्प कॉर्नर का। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम होते ना, तो कॉर्नर इतना शार्प होता नहीं, ठीक है, एकदम स्मूथ होता है, स्मूथ ग्राफ होता। क्लियर है बच्चा लोग। नाउ फाइंड आर एस डी एंड एल एस डी एट एक्स बराबर 0 फॉर दीज फंक्शंस। तो चलो सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं अपन। पार्ट ए के लिए अगर मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव सपोज निकालना है ना, एफ डैश जीरो प्लस, एफ डैश जीरो प्लस, तो एफ डैश जीरो प्लस हो जाएगा अपने पास एफ ऑफ जीरो प्लस एच, है ना, लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई एच। ये फॉर्मूला लगा देते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का। अच्छा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, पार्ट ए में देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, क्योंकि इक्वालिटी इसके साथ है ना, तो यहां से अपने को एफ ऑफ जीरो की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है कि इधर से जो एफ ऑफ जीरो आएगा, जब एक्स की जगह यहां पे जीरो रखोगे तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 3 मिल रही है ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 3, तो यहां पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो अपन 3 रख देंगे। क्लियर है ना, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो 3 फिक्स्ड है बच्चा लोग, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी देखो इसके साथ है ना, इक्वालिटी इसके साथ है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 3 फिक्स्ड है। क्लियर। नाउ एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या होगा, तो अगर मैं x की जगह पे जीरो प्लस एच रखता हूं, है ना, बेसिकली एफ ऑफ एच हो गया ना, ये एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या है, एफ ऑफ एच हो गया। तो एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या होगी बच्चा लोग, यहां पे माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगी। देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो एफ ऑफ एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच स्क्वायर प्लस 3। समझो बातों को, है ना, एफ ऑफ एच की वैल्यू हो जाएगी, एक्स की जगह पे एच रखेंगे तो माइनस एच स्क्वायर प्लस 3 माइनस एफ ऑफ जीरो 3 है डिवाइडेड बाई एच, लिमिट इज एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो। तो इस लिमिट को सॉल्व करते ही अपने पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच बच गया, माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच दैट इज बेसिकली माइनस एच ओनली, लिमिट इज एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो। जब एच जीरो को जाएगा तो ये चीज जीरो को चली जाएगी, तो एफ डैश जीरो प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो आ गया जीरो, आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो। नाउ लेट्स कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर दिस, ठीक है, एफ डैश जीरो माइनस कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो एफ डैश जीरो माइनस मतलब जीरो के जस्ट लेफ्ट में, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो। हाँ जी, एफ डैश जीरो माइनस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, यहां पे जैसे जीरो प्लस एच है, यहां पे जीरो माइनस एच रखेंगे, ठीक है, मतलब एच की जगह माइनस एच आ जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। तो देखो ये बनेगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच, है ना, यहां पे h की जगह पे क्या रख दिया बच्चा लोग, माइनस एच रख दिया, h की जगह पे क्या रख दिया, माइनस एच रख दिया, तो यहां पे f ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच दैट इज बेसिकली द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। f ऑफ जीरो की वैल्यू अपने को पता ही है कि f ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3 ओनली, ठीक है। अब f ऑफ माइनस एच क्या होगा, f ऑफ माइनस एच मतलब जीरो के लेफ्ट में जो फंक्शन की वैल्यू है वो e की पावर x प्लस 2 है, एफ एक्स इज e रेश टू द पावर x प्लस 2, so f of minus h is e raised to the power minus h plus 2। f of minus h x की जगह पे माइनस h रखोगे तो e raised to the power minus h plus 2 बनेगा, -3
-3 डिवाइडेड बाई -h, लिमिट इज h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। देखो ऐसा कुछ बन रहा है ना, f ऑफ -h की वैल्यू रख दी, -f(0) डिवाइडेड बाई -h, 2 -3 यहाँ पे -1 बन रहा है, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 e रेज़ टू द पावर -h -1 डिवाइडेड बाय -h, है ना, डिवाइडेड बाय -h। ओके, हाँ जी, अभी क्लियर, ये बन रहा है यहाँ पे, है ना, 2 -3 की वैल्यू -1 रख दी। क्या इस लिमिट की वैल्यू पता है? हाँ जी पता है, एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि e रेज़ टू द पावर 0 -1 अपॉन सेम 0, e की पावर 0 -1 अपॉन सेम 0, इस लिमिट की वैल्यू होती है इक्वल टू 1। तो यहां पे आ गया अपने पास आंसर 1। ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां पे 1 मिल रहा है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर डिफरेंट। अगर वो डिफरेंट है तो अपन बोलेंगे कि ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम आने चाहिए डिफरेंशिएबल होने के लिए। अगर वो डिफरेंट आ रहे हैं तो वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, है ना, यहां पे डिफरेंट दिख रहा है अपने को। ठीक है, यहां पे देखो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 मिल रहा है एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने पास में 1 मिल रहा है ना। अब इसी तरीके से चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चा लोग। ओके, let's solve the second part of this question. So in the same way we'll be solving it, right hand derivative left hand derivative निकालना है। ठीक है, तो first of all the right hand derivative, let's write the formula for that. Right hand derivative is limit h approaching towards 0, f of 0 plus h minus f of 0 divided by h, दैट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0, है ना, 0 पे अपन चेक कर रहे हैं। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव एट a इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, तो 0 पे हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। ओके, अब देखो बच्चा लोग f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, एट x बराबर 0 फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइंड है, 0 ही डिफाइंड है ना, x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 डिफाइंड है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू यहां पे अपन ने रख दी 0 ही रख दी, सिंपल। f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहां पे fx की वैल्यू ये है तो f ऑफ h की वैल्यू हो जाएगी h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई h। ठीक है, लिमिट इज h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 एंड डिवाइडेड बाई h लिखा है। देखो f ऑफ h की वैल्यू हो गई, है ना, fx की वैल्यू x स्क्वायर साइन 1 बाई x, f ऑफ h विल बी h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई h, तो h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई h डिवाइडेड बाई h लिखा है, जिसमें से h में से h कट गया, न्यूमरेटर में h अभी भी जिंदा है। ठीक है, और वो जो h है वो 0 को जा रहा है। साइन के अंदर कैसा बन रहा है, साइन के अंदर इंफिनिटी बन रहा है। वैसे अपन साइन ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू नहीं बता सकते, बट यहां पे आर सेवियर h इज ओवर हियर, है ना, h यहां पे मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, तो साइन ऑफ इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाई h, और ये h 0 को जा रहा है, तो अगर ये 0 को जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0 ओनली। ओके, तो अगर ये 0 को जा रहा है तो 0 इंटू साइन ऑफ इंफिनिटी 0 ही होने वाला है। ओके, तो दैट इज आवर राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज f डैश 0 प्लस। सिंपल सी बात है यार, 0 का आप साइन ऑफ इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, क्योंकि साइन ऑफ इंफिनिटी -1 से 1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलने वाला है। ओके, इसी तरीके से लेट्स कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चा लोग, f डैश 0 माइनस, बेसिकली h की जगह माइनस h रखना है फॉर्मूले में, तो लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h की जगह माइनस h रखना है, डिनोमिनेटर में भी भूलना मत h की जगह माइनस h रखना। ठीक है, बस इतना सा काम है। ओके, नाउ बच्चा लोग यहां पे f ऑफ 0 की वैल्यू पता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। f ऑफ माइनस h है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी माइनस h। अच्छा, f ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे अब x की जगह माइनस h रखोगे तो f ऑफ माइनस h की वैल्यू हो जाएगी, देखो माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन माइनस h, है ना, माइनस h का स्क्वायर तो h स्क्वायर ही बन गया,
तो एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ -1/h, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू रख दी, एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ -1/h माइनस एफ ऑफ जीरो, माइनस जीरो ही हो रहा है, डिनोमिनेटर में यहां पे -h लिखा है, ओके, -h। लिमिट इज h अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो। अब बस अपने को इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चा लोग। h से h कैंसिल आउट हो गया, साइन के अंदर फिर से इंफिनिटी बन रहा है, माइनस इंफिनिटी बन रहा है, बट शुक्र की बात यह है कि यहाँ पे एक h मल्टीप्लीकेशन में है और वो h जीरो को जा रहा है, जीरो इंटू इंफिनिटी जीरो बना देगा, ओके। तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो आया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी इधर कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बोथ ऑफ देम आर जीरो, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, हेंस वी विल से कि इट इज डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर जीरो। यहां पे अगर एफ डैश जीरो की वैल्यू पूछी गई तो आप जीरो बता दोगे, डिफरेंशिएबल है एक्स बराबर जीरो पे, सिंपल। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ LSD and RSD of the function x into modulus of x at x बराबर जीरो, हमें राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करना है, ओके। तो लेट्स कैलकुलेट इट बच्चा लोग। अच्छा, इस फंक्शन में क्या हो रहा है ना, जीरो पे चीजें बदल रही है कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ। मॉड्यूलस के अंदर क्या है, x है, वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया। अगर x नेगेटिव है तो मॉड्यूलस के अंदर क्या है, x ही है, वो माइनस के साथ है ना, माइनस के साथ ओपन होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बन रहा है एफ एक्स की वैल्यू इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड माइनस एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो फिर से राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया एफ ऑफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई एच, है ना। और लगे हाथ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यहां पे लिख ही देता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चा लोग, लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाई माइनस एच, ठीक है। फॉर्मूले दोनों क्लियर है आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या, ओके। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ जीरो, एक्स बराबर जीरो पे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो ही आ रही है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो यहां पे जीरो ही रखने वाले हैं। एफ ऑफ एच की वैल्यू रखनी है ना, इन द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एच की वैल्यू एच स्क्वायर बन जाएगी यहां पे, ठीक है। तो लिमिट इज एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। देखो एफ एक्स एक्स स्क्वायर है इन द राइट ऑफ जीरो, है ना, जीरो के राइट में अपन देख रहे हैं, तो इन द राइट ऑफ जीरो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, सो एफ ऑफ एच विल बी एच स्क्वायर। एच स्क्वायर एंड एच कैंसिल आउट होके अभी एच बच गया न्यूमरेटर में, एच इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, तो ये चीज जीरो को चली जाएगी। वहीं पे अपन ये कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अगेन जीरो रख देंगे अपन, क्योंकि है ऐसे ही नहीं रख रहे मर्जी से ना, एक्स बराबर जीरो पे ये जीरो बन रहा है, सो दैट इज वाई एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो ओनली। अगर एफ ऑफ जीरो माइनस एच के बारे में बात करें, ठीक है, एफ ऑफ जीरो माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच, देखो जीरो के लेफ्ट में देख रहे हैं, जीरो के लेफ्ट में फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा लोग, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स की जगह पे माइनस एच रख देंगे, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस एच रख देंगे। तो माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट इज एच अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, ओके। माइनस एच का स्क्वायर, ये तो देखो माइनस रह ही जाएगा न्यूमरेटर में, ओके, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पे सिर्फ प्लस एच बच जाएगा अपने पास, ठीक है। एच स्क्वायर और एच कैंसिल आउट हो गया, एच बच जाएगा, एच इज गोइंग टूवर्ड जीरो, तो एच जब जीरो को जाएगा तो ये चीज जीरो बन जाएगी, ये चीज जीरो बन गई। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही जीरो आ रहे हैं, है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बोथ ऑफ देम आर जीरो, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया, है ना, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं, जो ये राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपन लगा रहे हैं ना, इसके साथ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव्स आए वो सारे इसी फॉर्मूले से आए हैं, ठीक है।
जितने भी डेरिवेटिव्स हम देखते हैं, जैसे अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। कहां से आई ये चीजें? इन्हीं फॉर्मूले से आई है। ओके, अब देखो बच्चा लोग, इसी को करने का एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको, क्योंकि डेरिवेटिव्स के साथ हम लोग सब बहुत कंफर्टेबल है ना। तो अब इसी चीज को करने का देखो शॉर्टकट समझो, और शॉर्टकट बहुत प्यारा लगेगा आपको। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, शॉर्टकट सिंपल सा ये है कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0। अब आप देख लो कि ये फंक्शन जो है ना, एफ डैश एक्स अपन ने निकाल लिया, 0 के राइट में 0 के लेफ्ट में। अब देखो 0 के राइट में और लेफ्ट में क्या सेम वैल्यू आ रही है व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो यहां पे भी जब x 0 को अप्रोच होगा तो ये चीज 0 को ही जाएगी, यहां पे भी जब x 0 को अप्रोच होगा तो भी ये चीज 0 को ही जाने वाली है। तो इधर से भी देख सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ ऑफ देम आर 0, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 0। तो ये हो गया शॉर्टकट, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके देख लिया। बट ये शॉर्टकट जो है वो हर जगह काम नहीं करता। कहाँ ये शॉर्टकट काम करता है, कहाँ पे ये शॉर्टकट काम नहीं करता है, वो हम सीखेंगे थोड़ी देर में, है ना। बस कुछ जगह पे ध्यान रखना पड़ता है इस शॉर्टकट का, ठीक है, वो अपन थोड़ी देर में सीखेंगे। बट सबसे पहले कुछ और बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स पे थोड़ा और काम कर लिया जाए। ओके, एफ डैश ए प्लस की वैल्यू 2 भी दे रखी है, द वैल्यू फॉर एफ डैश ऑफ ए प्लस इज 2, then limit h approaching towards 0, f of a plus 2h square minus f of a divided by h square is equal to what? ओके, हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है बच्चा लोग कि f dash a plus is equal to limit h approaching towards 0, f of a plus h minus f of a divided by h, है ना, f of a plus h minus f of a divided by h, जहां पे h कहां को जा रहा है, 0 को जा रहा है। इसी चीज को अगर मैं ऐसा भी लिखना चाहूं ना कि लिमिट है ना, और h की जगह पे कुछ और क्वांटिटी लिखी हो, कुछ भी मसाला लिखा हो, बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मसाला 0 को जाना चाहिए, है ना। h की जगह पे सपोज मैं मसाला यूज कर देता हूं, लिमिट मसाला अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ a प्लस मसाला माइनस f ऑफ a, एंड सेम मसाला डिनोमिनेटर में बैठा हो। बस सिंपल सी बात यह है कि ये मसाला 0 को जाना चाहिए, तो ये भी एफ डैश ए प्लस है। समझे बात को? देखो एफ डैश ए प्लस इज लिमिट एच अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। नाउ आई एम सेइंग कि एच की जगह पे मसाला यूज कर लो कुछ, कि लिमिट मसाला अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ ए प्लस मसाला माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय सेम मसाला, तो ये भी एफ डैश ए प्लस को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे h नहीं यूज करके कुछ और मसाला यूज कर दिया, बट वो मसाला 0 को ही जा रहा है। देखो जब h 0 को जा रहा है तो ये चीज कहां को जा रही है, 0 को ही जा रही है। मतलब यहाँ पे समझ में आ रही बात है कि मैं f डैश ए प्लस को चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ a प्लस एच क्यूब माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच क्यूब, ये भी f डैश ए प्लस ही है बच्चा लोग, ये भी डिफरेंशिएशन दिखा रही है, f डैश ऑफ a प्लस, this is also f dash of a plus, ये f of a plus मसाला माइनस f of a डिवाइडेड बाई सेम मसाला, एंड वो मसाला 0 को जा रहा है। तो यहाँ पे ना वो मसाला है 2h स्क्वायर, f of a plus मसाला, वो मसाला क्या है 2h स्क्वायर। अपने को वही सेम मसाला डिनोमिनेटर में मांगता है बच्चा लोग, वही सेम मसाला अपने को डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। तो इसी चीज को 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लिखा है देखो लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ a प्लस 2h स्क्वायर माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई 2h स्क्वायर, f ऑफ a प्लस मसाला माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई सेम मसाला। तो ये क्या है, यही चीज तो f डैश a प्लस है, यही चीज तो f डैश a प्लस है। 2 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में था, याद करो जब मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया था तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन में अभी भी बैठा है। तो 2 टाइम्स f डैश a प्लस की वैल्यू आपसे पूछी है, f डैश ए प्लस दे रखा है, 2 टाइम्स f डैश ए प्लस की वैल्यू पूछी है, f डैश ए प्लस की वैल्यू 2 है, इसका डबल करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास कितना, 4। तो इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी। ओके,
बस ये एक बेसिक सा आइडेंटिटी, बेसिक सा प्रिंसिपल अपने को समझना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना ऑफ डेरिवेटिव्स को अपने को समझना है, ठीक है। नाउ a function is said to be differentiable at x is equal to a if LSD and RHD both of them are equal and both of them are finite, तभी अपन फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे उस पॉइंट पे जब उसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम हो, ओके। दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a fx माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a एग्जिस्ट। ये लिमिट की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? जब इसका है ना a प्लस एंड a माइनस दोनों सेम आ रहा हो, तभी अपन बोलेंगे इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सही बात, ओके। तभी तो ये लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a प्लस, जैसे x को a प्लस एच रखोगे, x को अगर a प्लस एच रखा बच्चा लोग, ठीक है, x को a प्लस एच रखा, तो अब ये सवाल बन गया f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे ए प्लस एच रखोगे तो ए प्लस एच में से ए सब्ट्रैक्ट होके डिनोमिनेटर में सिर्फ एच बच गया एंड लिमिट इज एच अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, है ना। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। वही अगर एक्स की जगह पे ए माइनस एच रखोगे तो वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब दोनों सेम आएंगे तब अपन बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके। सो ज्योमेट्रिकली LSD is equal to RHD if they are finite, there exists a unique tangent at x is equal to a. So the graph is smooth, है ना। If LSD and RHD exist but are not equal, then there is a sharp edge. Sharp edge कब मिलेगी? जब LHD RHD एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, उस पॉइंट के राइट में जो टेंजेंट है वो अलग है, लेफ्ट में टेंजेंट अलग है, तो एक शार्प कॉर्नर अपने को दिखाई देगा। अगर एक स्मूथ है ना चीजें, अगर एकदम ऐसे स्मूथ चीजें हैं, ठीक है, तो उसके अंदर चाहे आप राइट से टेंजेंट या लेफ्ट से टेंजेंट, उस पॉइंट के करीबी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो उन दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। नाउ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूस है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली स्मूथनेस की बात कर रहा है ना। डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली कर्व की स्मूथनेस की बात कर रहा है कि x बराबर a पे कर्व स्मूथ है, तो जब भाई कर्व स्मूथ है तो कंटिन्यूस तो है ही, है ना। इसकी तो अपन बात नहीं करेंगे, जैसे अगर सपोज डिसकंटिन्यूस ही हो गया कि सपोज फंक्शन ऐसा है डिसकंटिन्यूस हो गया, ए से पहले कुछ और ए के राइट में कुछ और, इसकी तो अपन स्मूथनेस की बात ही नहीं करेंगे, तो टूटा फूटा फंक्शन है, इसके तो टुकड़े हो रखे, क्या स्मूथनेस की बात करोगे। स्मूथनेस की बात तब करी जाती है जब उस पॉइंट पे टूटा हुआ ना हो, डिसकंटिन्यूस ना हो। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, स्मूथ है तो टूटा हुआ नहीं होगा, ठीक है, तो मतलब कंटिन्यूस अपना आप हो जाएगा। बट वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। कंटिन्यूस है इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि वो डिफरेंशिएबल है, जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये देखो, है ना, या फिर ऐसा हो गया, ठीक है, ये किसका ग्राफ है बच्चा लोग, ये जो वी शेप्ड ग्राफ रहता है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ रहता है, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। अब ये जो ग्राफ है x बराबर 0 पे कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि पूरा ग्राफ बनाने में कहीं भी मुझे पेन उठाने की जरूरत ना पड़ी, कंटिन्यूसली अपन ने ग्राफ बना दिया। तो x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूस है, बट यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि शार्प है यहां पे, है ना, शार्प कॉर्नर है। दूसरा रीजन डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x में यहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आता है ना, जो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, क्योंकि ये लाइन हो जाती है y बराबर x, ये लाइन हो जाती है y बराबर माइनस x, ठीक है। तो 0 के राइट में तो स्लोप 1 है, 0 के लेफ्ट में स्लोप कितनी है, -1 है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर डिफरेंट। 0 में राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो वो +1 आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा, इसीलिए शार्प कॉर्नर है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए अपन बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, है ना, नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। इट इज कंटिन्यूस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूस है इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशिएबल है इसका मतलब पक्का पक्का कंटिन्यूस भी होगा ही होगा, ठीक है। बट अगर डिसकंटिन्यूस है तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूस है तो उसकी अपन डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी अगेन स्मूथनेस की बात करते हैं,
और स्मूथनेस तब बात करेंगे जब वहां पे उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ ना हो, तब अपन स्मूथनेस की बात करेंगे कि भाई ए के लेफ्ट में राइट में है ना स्मूथ है चीजें, ठीक है। ग्राफ इज, तो इफ ए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए देन फंक्शन हैज टू बी नॉन डिफरेंशिएबल। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ओके। तो इफ RHD and LHD are finite then function is continuous at x is equal to a even if they are not equal। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक फाइनाइट वैल्यू भी दे रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं बट एक फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात है। तो चलिए इनका सवालों में अपन यूज देखते हैं बच्चा लोग। fx इज इक्वल टू दिस, फाइंड f'3 बाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब f'3 निकालता है। अब यहां पे क्या है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप अलग अलग कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि अपने को पता है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जो होता है एक पैराबोलिक ग्राफ रहता है, हमेशा हर जगह स्मूथ ग्राफ रहेगा, तो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो अगर मुझे f'3 की वैल्यू निकालनी है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हो गया कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, f' निकाला, ठीक है। f' हो जाएगा 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, ओके। 3 के ऊपर अपने को बताना है f'3। तो जब x3 को जाएगा, चाहे 3 को राइट से जाए, चाहे 3 को लेफ्ट से जाए, चाहे 3 प्लस 3 माइनस, ये वैल्यू आपको समझ में आ रही है ना कि 2 इंटू 3 प्लस 2 को अप्रोच करेगी, मतलब 3 2 6, 6 प्लस 2 8, f'3 की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन के रूल्स से अपने को समझ में आती बात है। इसी चीज को मैं चाहूं तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से भी निकाल सकता हूं कि ऐसा कर ले अपन कि द लिमिट है ना f'3 या फिर f'3 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 f(3 प्लस h माइनस f(3 डिवाइड बाई h। इस फॉर्मूले से भी अपने पास f'3 आ जाएगा। f'3 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 f(3 प्लस h माइनस f(3 डिवाइड बाई h। सर f'3 प्लस क्यों निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्यों निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लो, वो भी सेम ही आने वाला है बच्चा लो, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही सेम आने वाला है। तो आप f'3 प्लस निकाल दो, भाई f'3 है बेसिकली, ठीक है। तो f'3 प्लस अगर आप निकालोगे तो देखो क्या मिलेगा, लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 f(3 प्लस h, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 3 प्लस h रख दो, तो ये 3 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस h प्लस 7 माइनस f(3), x की जगह पे 3 रखोगे तो बनेगा 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 3 2 6 प्लस 7 राइट है ना। f(3 प्लस h की वैल्यू रख दी, f(3) की वैल्यू रख दी अपन ने, है ना। f(3) x की जगह पे 3 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाई क्या है h है, ओके। लिमिट इज h अप्रोचिंग टुवर्ड 0। ये हो गया f(3 प्लस h की वैल्यू, x की जगह पे देखो इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये फंक्शन की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। x की जगह पे क्या रख रहे हैं अपन, 3 प्लस h रख रहे हैं, यहां पे x की जगह पे क्या रख रहे हैं, एग्जैक्टली 3 रख रहे हैं। और अब इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो इस लिमिट की वैल्यू 8 ही आने वाली है, क्लियर है ना। इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बस सिंपली एक्सपेंड कर दो बच्चा लोग, और कुछ नहीं करना। लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड 0, 3 प्लस h का होल स्क्वायर फैला दो इसको, तो ये बनेगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और 2 टाइम्स 3 प्लस h दैट विल बी 6 प्लस 2h प्लस 7 माइनस 9 प्लस 6 प्लस 7 है ना, या फिर माइनस 9 माइनस 6 माइनस 7 कर दो, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई h है। यहाँ पे क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2h, मतलब h स्क्वायर प्लस 4h बचा है ना। न्यूमरेटर में h स्क्वायर प्लस 4h बचता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा 2h नहीं, सॉरी, ये 6h बनेगा ना, हाँ जी, ये बनेगा 6h है ना यार। 3 प्लस h का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हो ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू h, सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 2h, मतलब h स्क्वायर प्लस 8h बन रहा है। h स्क्वायर प्लस 8h को डिवाइड बाई h करोगे तो ये h प्लस 8 बचेगा, हाँ जी, h स्क्वायर
प्लस 8h को अगर अपन h से डिवाइड करेंगे तो h प्लस 8 बचेगा। नाउ h इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, जब h 0 को जाएगा तो वैल्यू 8 बन जाएगी। तो दैट इज f डैश 3 प्लस, वही f डैश 3 माइनस भी आएगा आप चाहो तो यहाँ पे h की जगह माइनस h रख के कैलकुलेट करके देख लो, वही सेम वैल्यू आने वाली अपने पास 8 है ना, इसलिए अपन बोलेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डायरेक्टली अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, बट बात समझ में आई, दोनों चीजें सेम है। चाहे आप डायरेक्टली एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो या चाहे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स लगाओ, बात बराबर है। ठीक है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। नाउ if f is a differentiable function with f dash 2 बराबर 3, then find the value of limit x approaching towards minus 2 fx minus f of 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट 2। क्या दे रखा है, f डैश 2 की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये कैलकुलेट करने में f डैश 2 की वैल्यू काम आने वाली है। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट 2, ये दे रखा है। क्या ये f डैश 2 है, क्या यही चीज f डैश 2 है? नहीं सर, अभी नहीं है ये चीज। ठीक है, बनाया जा सकता है, बस आप डिनोमिनेटर में क्या x माइनस 2 क्रिएट करने की कोशिश करो। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर को रूट एक्स प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को करेंगे तो भाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसलिए न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को रूट एक्स प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, वही सेम चीज से न्यूमरेटर को भी करेंगे अपन। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाता है माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा। तो ये बनेगा देखो, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन गया x माइनस 2। अच्छा, न्यूमरेटर में एक ये भी फैक्टर है रूट एक्स प्लस रूट 2 का, इसको भूल मत जाना रे। ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट 2 न्यूमरेटर में पड़ा है, राइट, बहुत सही बच्चा लोग। यही चीज जो है, यही f डैश 2 है, यही क्या चीज है, f डैश 2 है बच्चा लोग। दिस थिंग इज f डैश 2। देखो x 2 को अप्रोच कर रहा है, या तो आप चाहो तो x को 2 प्लस एच रख दो। अगर आप x को 2 प्लस एच रखोगे तो ये बनेगा f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x को 2 प्लस एच रखोगे तो डिवाइडेड बाई h बचेगा। तो f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई h लिखा है ये, तो वही f डैश 2 है बेसिकली। या फिर डायरेक्टली ऐसे समझो, है ना, डायरेक्टली समझो तो बेस्ट है कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, दैट इज बेसिकली f डैश 2। लिमिट इज x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2। तो जब x 2 को जाएगा बच्चा लोग तो यहाँ पे रूट 2 प्लस रूट 2 बन जाएगा, है ना, रूट 2 प्लस रूट 2 मतलब इधर कितना बन जाएगा, 2 रूट 2। तो ये बन गया f डैश 2 इंटू 2 रूट 2। ठीक है ना, ये चीज f डैश 2 बन रही है मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 प्लस रूट 2, दैट इज 2 रूट 2। f डैश 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 3, तो 3 टाइम्स 2 रूट 2 विच इज 6 रूट 2। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। तो इधर से भी डायरेक्टली चीज ध्यान रखना बच्चा लोग कि अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश ए को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो, एफ डैश ए को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं कि अपन एफ डैश ए को ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा भी था, है ना। एफ डैश ए की वैल्यू अपन ऐसे भी रख सकते हैं या एच के टर्म्स में रख दो। एच के टर्म्स में रखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस कर दो। एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करोगे तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पे ए प्लस एच रखोगे तो ये ए प्लस एच माइनस ए बन रहा है। अब लिमिट जो है वो एच के टर्म्स में आ जाएगी, एच इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है, तो वही सेम चीज बन रही है बच्चा लोग। तो एफ डैश ए को अगर ऐसा लिखा हो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए तो भी समझ जाना, अगर ये चीज लिखी है समझ जाना ये एफ डैश ए है। अगर ये चीज लिखी है तो भी समझ जाना कि ये एफ डैश ए है। क्लियर है ना, सिंपल है, इतनी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
if f dash 5 is equal to 7, then find the value for limit t approaching towards 0, f of 5 plus t minus f of 5 minus t divided by 2t. देखो अगर f dash 5 की वैल्यू 7 दे दी, ठीक है, तो मतलब यहां पे कुछ f dash 5 का यूज आ रहा होगा. चलिए देखते हैं, है ना. तो इसके अंदर क्या किया बच्चा लोग, लिमिट t अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ 5 प्लस t लिखा है ना. इसमें से मैं t सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, f ऑफ 5 प्लस t में से t सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. t सब्ट्रैक्ट करोगे तो t ऐड भी करोगे. हाँ जी, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जी सर, है ना. t सब्ट्रैक्ट किया तो t ऐड भी किया, और माइनस f ऑफ 5 माइनस t भी बैठा है, माइनस f ऑफ 5 माइनस t भी बैठा है. सिंपल है इतनी कहानी. देखो माइनस, देखो t सब्ट्रैक्ट किया, t ऐड किया, t सब्ट्रैक्ट किया, t ऐड किया, यही काम किया अपन ने न्यूमरेटर में, है ना. न्यूमरेटर में यही दो टर्म बैठी थी, f ऑफ 5 प्लस टी माइनस f ऑफ 5 माइनस टी, है ना. t खिलाया, t पिलाया, ठीक है, t ऐड, t सब्ट्रैक्ट. ओके, डिवाइडेड बाय क्या है बच्चा लोग? 2t है. डिवाइडेड बाय क्या है? 2t है. अच्छा ओके, इसको पहचाने क्या? हाँ जी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, है ना, सॉरी माइनस एफ ऑफ 5 करना पड़ेगा अपने को, ठीक है. अगर मैं चाह रहा हूं कि एफ ऑफ 5 प्लस टी, माई टी इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, है ना, एफ ऑफ 5 की वैल्यू रिक्वायर्ड रहेगी यहां पे, ठीक है. टी एड सब्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी एफ ऑफ 5 एड सब्ट्रैक्ट करोगे आप, टी नहीं, एफ ऑफ 5 एड सब्ट्रैक्ट करोगे. वैसे वैल्यू रिक्वायर्ड भी नहीं है एफ ऑफ 5 की, एफ ऑफ 5 आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, एफ ऑफ 5 आप ऐड करोगे. देखो ये ठीक रहेगा, ताकि ये बन जाएगा. देखो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच. अब अपना देखा देखा चीज बन रही है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ये वाली जो चीज हो गई, हाँ जी, इसी को आप एफ डैश 5 प्लस के नाम से जानते हो, राइट एंड डेरिवेटिव एट 5. इसी को आप जानते हो राइट एंड डेरिवेटिव एट 5, ठीक है. और ये वाली जो चीज है एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 5 माइनस टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है. दिस थिंग इज एल एच डी एट 5, एल एच डी एट 5, है ना. इसी को अपन एफ डैश 5 माइनस भी बोल सकते हैं, ठीक है. यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 5 है. फिर से मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं बच्चा लोग. देखो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर मेरे को एफ डैश 5 प्लस लिखना है, तो एफ डैश 5 प्लस हो जाता है एफ ऑफ 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइड बाई एच, लिमिट इज एच अप्रोचिंग टूवर्ड 0, ठीक है. अगर मेरे को एफ डैश 5 माइनस लिखना है तो अपन लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचिंग टूवर्ड 0, एफ ऑफ 5 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 5 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये लिखते हैं. ये जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 5 माइनस एच, ऐसा कुछ बनेगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 5 माइनस टी. जब डिनोमिनेटर वाले नेगेटिव को न्यूमरेटर में आप लोग एडजस्ट कर दोगे तो सही बात. तो देखा ऐसा बन रहा है. तो ये है बच्चा लोग एफ डैश 5 माइनस, ये क्या है एफ डैश 5 प्लस. तो ये लिखा है कि एफ डैश 5 प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये लिखा है एफ डैश 5 माइनस डिवाइडेड बाई 2. बट सर एफ डैश 5 प्लस एफ डैश 5 माइनस की वैल्यू दे ही नहीं रखी, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दे ही नहीं रखा. बेटा दे रखा है, यही कॉन्सेप्ट समझना कि अगर एफ डैश 5 की वैल्यू मैंने बता दी 7 है, अगर एफ डैश 5 की वैल्यू 7 बता दी, मतलब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों 7 आ रहा होगा. तभी तो अपन ने इसको निर्धारित कर दिया, तभी तो अपन ने फिक्स कर दिया कि भाई एफ डैश 5 की वैल्यू 7 ही होने वाली है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही 7 आ रहे होंगे, तभी अपन ने बोला है. अदरवाइज अपन एफ डैश 5 की वैल्यू के बारे में कमेंट ही नहीं कर सकते थे. अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट आ रहे होते ना 5 पे, तो अपन एफ डैश 5 की वैल्यू पे कमेंट ही नहीं कर सकते थे. समझे इस कॉन्सेप्ट को. तो अगर एफ डैश 5 7 है, बेसिकली एफ डैश 5 प्लस एंड एफ डैश 5 माइनस दोनों की वैल्यू सेम 7 ही आ रही होगी. तो एफ डैश 5 प्लस लिखा है, इसको भी अपन 7 से रिप्लेस कर देंगे. एफ डैश 5 माइनस लिखा है, इसको भी अपन 7 से रिप्लेस कर देंगे. 7/2 प्लस 7/2 दैट विल बी इक्वल टू 7. दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी. सिंपल है. तो यहां पे भी क्या किया है हमने, फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि एफ ऑफ 5 सब्ट्रैक्ट किया, एफ ऑफ 5 ऐड किया.
ताकि ये वाली चीज बन गई एफ डैश 5 प्लस और ये वाली चीज जो बैठी है वो है एफ डैश 5 माइनस। बस सवाल खत्म है फिर। तो एफ डैश 5 प्लस डिवाइड बाई 2 प्लस एफ डैश 5 माइनस डिवाइड बाई 2। बस फॉर्मूले में यहां पे एच की जगह पे टी है, टी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। इजी पीजी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। The points at which this function is discontinuous. Let's have a look at this question guys. ये आपके लिए सवाल है इजी सा। थोड़ा सा आपको डिसकंटिन्यूटी की याद दिला दूं मैं। हेलो, हाँ जी, कहाँ लग रहा है ये डिसकंटिन्यूस होगा? तो फंक्शन वहां डिसकंटिन्यूस होगा, देखो जहां ये डिफाइंड नहीं है बेसिकली, है ना। इस फंक्शन में जहां पे ये डिफाइंड नहीं होगा वहां पे डिसकंटिन्यूस होगा। कहां पे डिफाइंड नहीं है? वैसे पॉइंट जहां पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो वहां पे ये डिफाइंड नहीं होगा, एंड वहां पे डिफाइंड नहीं होगा तो दैट विल बी डिसकंटिन्यूस एट दोज पॉइंट्स। सो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर बन रहे हैं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो x बराबर -4 एंड 3 पे द fx इज नॉट डिफाइंड, है ना, fx इज नॉट डिफाइंड। ये दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ओके, तो दीज आर दी पॉइंट्स वेर इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो -4 एंड 3, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है तो क्या अपन बोल सकते हैं कि यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके, तो इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल ऑल्सो एट दीज 2 पॉइंट्स। ओके, नाउ एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू फॉर लिमिट एच अप्रोचिंग टुवर्ड 0। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। नाउ चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जैसे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है अपने को। ठीक है, e की पावर x प्लस 2 फॉर x लेस देन 0 एंड फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अब आप चाहो तो फंडामेंटल, है ना, या बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मतलब कि यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मुलेज लगाए। अदरवाइज आप शॉर्टकट चाहो तो यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस शॉर्टकट वैसे केसेस में यूज नहीं करना, जब भी आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो ना तो पहले चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। whenever you are using shortcut, first of all check whether the function is continuous or not, क्योंकि कई बार शॉर्टकट गलत जवाब दे देता है उन केसेस में। तो अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हो यूजिंग द शॉर्टकट, एंड द शॉर्टकट इज कि आप डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, है ना, दैट इज द शॉर्टकट कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। तो इफ यू वांट टू यूज द शॉर्टकट, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर कंटिन्यूटी कि कंटिन्यूअस है भी या नहीं है। ओके, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगाओ राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, उसके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो फॉर्मूला लगाओगे सही सही जवाब देगा आपको। ठीक है, तो यहां पे अपन डायरेक्टली शॉर्टकट लगा रहे हैं। जैसे पार्ट ए के लिए बचा लो, फॉर द फर्स्ट पार्ट मैं एफ डैश, अच्छा शॉर्टकट लगाने से पहले एक बार चेक कर लो कि 0 पे जब यहां पे x 0 को अप्रोच हो रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है ना, e की पावर 0 प्लस 2 3। 0 के राइट में यहां पे अगर 0 को अप्रोच हो रहा है तो भी वैल्यू 3 आ रही है, तो इट इज कंटिन्यूअस, है ना, इट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। कंटिन्यूअस से x बराबर 0 पे, तो इसलिए आगे अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस नहीं आता तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करते, अपन डायरेक्टली बोल देते कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, कंटिन्यूअस आ गया तो अब देखते हैं आगे, है ना। बेसिकली कंटिन्यूटी इज लाइक, ठीक है, जेई मेंस, है ना, एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज लाइक जेई एडवांस। कंटिन्यूटी टेस्ट में पास हो गए, जेई मेंस में पास हो गया, अब जेई एडवांस का टेस्ट लेंगे, अब देखेंगे जेई एडवांस में क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर जेई मेंस में फेल हो जाता, अगर कंटिन्यूस ही नहीं होता ये फंक्शन, तो जेई एडवांस की बात ही नहीं करते अपन। समझो बातों को? ओके, तो यहां पे सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं अपन। तो दी वैल्यू फॉर एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू e की पावर x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, e की पावर x 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है, तो दैट इज फॉर x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए डिफरेंशिएशन ये बन रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए यहां पे डिफरेंशिएशन करोगे माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस 2x बन रहा है। ठीक है,
तो जब यहां पे x को 0 अप्रोच कराओगे, ये किसकी वैल्यू आई है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है। जब यहां पे x को 0 अप्रोच कराओगे तो आपको एफ डैश 0 माइनस की वैल्यू मिल जाएगी, बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा 0 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिल रहा है 0 पे, जब x 0 को जाएगा तो e की पावर 0 मतलब 1 वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की 0 पे, ठीक है। वहीं पे अगर अपन राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, एफ डैश 0 प्लस, है ना, 0 के राइट में जब x 0 को अप्रोच करेगा, तो x 0 को अप्रोच करेगा तो ये -2 इंटू 0 मतलब ये 0 मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां पे 1, राइट हैंड डेरिवेटिव यहां पे 0, दोनों सेम नहीं है ना, हेंस विल से दैट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, क्लियर है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट के लिए आप चेक करोगे, सेकंड पार्ट एट x बराबर 1, अच्छा एट x लेस देन और इक्वल टू, शायद इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ये 1 होना चाहिए, यहाँ पे ये, ठीक है, ऐसा है फंक्शन फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है, इस तरीके से डिफाइंड है लेट्स से फंक्शन। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करोगे, ये शॉर्टकट लगाने से पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जब यहाँ पे x 1 को जाएगा बच्चा लोग, तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और जब यहाँ पे x 1 को जाएगा तो 2 प्लस 2 4 बन रहा है, तो इट इज नॉट इवन कंटिन्यूस, इट इज नॉट, है ना, या फिर डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे अगर ये डिसकंटिन्यूस है, इट इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबल। जेई मेंस ही क्लियर नहीं हुआ बेचारे का, जेई एडवांस की कहां बात करेंगे अपन, है ना, कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं होगी। ओके, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 फॉर द फॉलोइंग फंक्शन मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। अब देखो मस्त मस्त सवाल आने वाले हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन को चलो अपन हैंडल करते हैं। चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 फॉर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो 2 के राइट में 2 के लेफ्ट में चेक करना बचा लो। अगर 2 के राइट में चेक करूं फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, अगर x 2 से बड़ा है तो ये मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, है ना, तो ये मॉड्यूलस x स्क्वायर माइनस 4 इस तरीके से ओपन होगा। और अगर x 2 से छोटा है, ठीक है, 2 से छोटा है एंड -2 से बड़ा है, ठीक है, इस सिनेरियो में, है ना, जब x -2 से 2 के बीच में है, ठीक है, तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। क्यों? क्योंकि जब x -2 से 2 के बीच में होगा तो मॉड्यूलस के अंदर कुछ नेगेटिव बन रहा है। आप देखो x की जगह 1 रख के देखो, 1 स्क्वायर माइनस 4, मॉड्यूलस के अंदर कुछ नेगेटिव बन रहा है, तो ये मॉड्यूलस नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, है ना, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अपने को 2 पे चेक करना है बचा लो, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आगे भी बात करो इसके कि लेस देन -2 क्या होगा, अगर मैं लेस देन और इक्वल टू -2 बोलूं तो फिर से ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर -4 बनेगा। जैसे कि देखो x की जगह -3 रख के देखो, -2 के लेफ्ट में -3 रख के देखो, -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, मॉड्यूलस ऑफ 5 पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, राइट। तो वही चीज है ना, कि अगर x 2 या 2 से बड़ा है तब भी पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, -2 से 2 के बीच में नेगेटिव के साथ मॉड्यूलस ओपन होगा, और -2 के लेफ्ट में अगेन पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है। तो अगर अपन चेक करना चाहते हैं सबसे पहले क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, यस दिस इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा ही होगा। इसका ग्राफ भी अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ओके, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस होने का सवाल ही नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे ये डिफाइंड ना हो, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट वाला भी सीन नहीं है कि डिसकंटिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे डिसकंटिन्यूस हो, ओके। बाकी मैं इसका ग्राफ बना के आपको शो कर दूंगा कि दिस इज नॉट अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब अगर आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो बच्चा लोग, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा देखो, हाँ जी, एक्स स्क्वायर -4 का डिफरेंशिएशन 2x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, है ना, -2x फॉर x लेस देन, और है ना, लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, ओके। एंड x स्क्वायर -4 का डिफरेंशिएशन 2x अगेन फॉर x लेस देन और इक्वल टू -2। इस तरीके से फंक्शन है, ठीक है ना।
तो जब x2 को अप्रोच करेगा यहां पे, when x is approaching towards 2, f dash x की वैल्यू 4 दिखाई दे रही है। यहां पे जब x2 को अप्रोच करेगा तो f dash x की वैल्यू -4 दिखाई दे रही है ना। यहां पे देखो f dash 2 प्लस इज 4, इधर से अपन देख सकते हैं कि f dash 2 प्लस इज 4, और इधर से अपने को मिलेगा कि f dash 2 माइनस, मतलब जब x की वैल्यू 2 अप्रोच करोगे यहां पे तो -4 मिल रहा है। तो हैंस दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। चलिए इसका ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस तरीके से कमेंट करना भी, ग्राफ के साथ कमेंट करने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ अपन लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है एक्स स्क्वायर -4, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ जी बच्चा लोग, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अपने को एक्स स्क्वायर -4 का ग्राफ बनाना है तो इसको 4 यूनिट से नीचे खींचोगे, है ना, इसको 4 यूनिट से अपन नीचे खींचेंगे तो ऐसा बनेगा पैराबोला। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। फिर अपने को इसका मॉड्यूलस लेना है, मॉड्यूलस लेंगे तो जो नेगेटिव वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ ऐसा बन जाएगा बच्चा लोग, जो नेगेटिव वाली क्वांटिटी है वो पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट हो गई। तो द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इज ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस। शार्प कॉर्नर कहां कहां पे दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये शार्प कॉर्नर हो गया, एक ये शार्प कॉर्नर हो गया। ये है x बराबर 2, ये है x बराबर -2। ठीक है, देख सकते हो x बराबर 2 पे ये 0 बन रहा है, x बराबर -2 पे 0 बन रहा है। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे शार्प कॉर्नर देखने को मिल रहा है। ग्राफ इज ए कंटिन्यूस ग्राफ, क्योंकि ग्राफ बनाने में कहीं पे भी मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं, ग्राफ इज ए कंटिन्यूस ग्राफ। तो दीज आर दी 2 शार्प कॉर्नर्स। ठीक है ना, ये दोनों अपने पास शार्प कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। दैट इज वाई इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर +-2। ठीक है, ये हो गया x बराबर -2, ये हो गया x बराबर +2। ओके, नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x बराबर +-2, है ना। एंड कंटिन्यूस एवरीवेयर, ऑफ कोर्स कंटिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूस तो है, बस 2 जगह पे शार्प कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, वहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया। वहां पे डिसकंटिन्यूस क्या, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। कंटिन्यूस एवरीवेयर है, नॉन डिफरेंशिएबल है 2 जगह पे। ठीक है, बाकी हर जगह पे डिफरेंशिएबल है ही है। ओके, नाउ आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू एज अ होमवर्क। इफ fx इज इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल, है ना, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड k। अगर ये डिफरेंशिएबल है बच्चा लोग, सिंपल सी 2 कंडीशन लगानी है कि कंटिन्यूस होगा, पहली कंडीशन तो कंटिन्यूस होगा। चलो अभी कर लेते हैं इसको फटाफट से। पहली कंडीशन कि ये कंटिन्यूस होने वाला है, मतलब 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में सेम वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो f(3 माइनस मतलब जब x को यहां पे 3 अप्रोच कराओगे तो ये बनेगा k टाइम्स √3+1, है ना। एंड f(3 प्लस मतलब जब x को 3 यहां पे अप्रोच कराओगे तो ये बनेगा 2+3 है। इन दोनों की वैल्यूज क्या होने वाली है? सेम होनी चाहिए। पहली बात है कंटिन्यूटी, है ना, ये कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि कंटिन्यूस है, क्योंकि डिफरेंशिएबल बोल रखा है तो कंटिन्यूस ऑटोमेटिक होगा ही होगा। ओके, तो ये आ रही है k टाइम्स √4 मतलब 2k, और ये वैल्यू मिल रही है 2+3m। दोनों को इक्वेट कर दिया, k और m के टर्म्स में एक इक्वेशन बन। ओके, कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा दी। अब अपन लगा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबल है तो मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो राइट में, लेफ्ट में राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम आना चाहिए। तो उसका डेरिवेटिव क्या है? चलो लिखते हैं, f' क्या आएगा बच्चा लोग? हाँ जी, k टाइम्स √(x+1) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 टाइम्स √(x+1). ठीक है, if x इज लेस देन और इक्वल टू 3, एंड 2 + mx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चा लोग m। ठीक है, x ग्रेटर देन 3, है ना। देखो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है तो 1 × m बचेगा। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, वैसे ही √(x+1) का डिफरेंशिएशन 1/2 √x+1। यहां पे जो x3 को अप्रोच करेगा और इधर x3 को अप्रोच करे तो सेम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इधर जब x3 को अप्रोच कर रहा है f'3 माइनस, है ना, जब x3 को अप्रोच करेगा तो क्या वैल्यू आ रही है?
2/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3+1, मतलब k/4 आ रही है वैल्यू। ठीक है, f'3+, यहां पे x3 को अप्रोच करेगा तो यहां पे तो x है ही नहीं, इधर तो x है ही नहीं, तो क्या वैल्यू आएगी, m ही वैल्यू आएगी, x कहीं को भी अप्रोच करे इधर, तो f'3+ किसके इक्वल है, m के इक्वल है। इन दोनों की वैल्यू क्या सेम होनी चाहिए, मतलब k/4 शुड बी इक्वल टू m। तो ये दो इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ k एंड m। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके k और m की वैल्यू आसानी से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है, जैसे यहां पे भी देखो इसने बोल दिया डिफरेंशिएबल है x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो पहले कंटिन्यूस बनाओ। कंटिन्यूस बनाने के लिए कि 1 पे यहां पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू 1 पे इधर भी आनी चाहिए, कंटिन्यूस हो गया। फिर डिफरेंशिएबल बनाने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर देखो कि जब 1 यहां पे अप्रोच होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद में f'(1 + f'(1 - को इक्वेट कर दोगे। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ये आप मेरी तरफ से गिफ्ट ले लीजिए होमवर्क का, है ना। चलिए, नाउ शॉर्टकट डज नॉट वर्क ऑलवेज, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, देर आर 2 केसेस वेर यू शुड नॉट यूज शॉर्टकट। 2 केसेस में शॉर्टकट अपने को यूज नहीं करना है। जैसे यहां पे देखो, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 2। अगर आपने, है ना, थोड़ी सी लापरवाही बरती, लापरवाही क्या कि डायरेक्टली आप f' निकालने बैठ गए, कि डायरेक्टली आप गए कि अरे चलो f' निकालते हैं, चलो 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 f' निकालेंगे, f' क्या आएगा, है ना। जैसे पार्ट ए को यहाँ पे सॉल्व करते चलो, ठीक है, पार्ट ए डायरेक्टली आप f' निकालने चले गए, f' निकाला तो यहाँ पे x³ का डिफरेंशिएशन 3x² बन गया फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 3x² का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 6x बन गया फॉर x लेस देन 2। फिर आपने x को 2 अप्रोच कराया, है ना, x को 2 अप्रोच कराओगे तो 3 × 2² ये 12 को जा रहा है, और यहाँ पे x को जब 2 अप्रोच कराओगे तो ये भी 12 को जा रहा है ना। इधर से तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि f'(2 + f'(2 - दोनों की वैल्यू 12 आ रही है, मतलब डिफरेंशिएबल होगा। बट बेटा ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल? क्योंकि ये कंटिन्यूस ही नहीं है। डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले कंटिन्यूस होना जरूरी है। तो ये जो शॉर्टकट हम अप्लाई कर रहे हैं ना, हम वो पूरा प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम राइट एंड डेरिवेटिव का पूरा प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, f(a + h - f(a / h), वो सब चीजें नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर रहे होते तो अपने को दिखता कि अलग अलग वैल्यूज आ रही है, ठीक है, तो सेम नहीं आती वैल्यू। बट यहां पे अगर अपन बिना वो चेक किए डायरेक्टली अगर अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो उससे पहले कंटिन्यूटी चेक करो, है ना। पहले जेई मेंस क्लियर करो फिर जेई एडवांस, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी क्लियर करो, उसके बाद में फिर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जाना। ओके, तो देखा जाए तो ये कंटिन्यूस ही नहीं है, क्योंकि यहां पे जब x2 को अप्रोच होगा बच्चा लोग तो ये बनेगा 2³ + 3, 8 + 3 11 बन रहा है। यहां पे जब x2 को अप्रोच होगा, है ना, देखो f(2 - कितना बन रहा है, f(2 - इज इक्वल टू, है ना, f(2 +), ठीक है। जब x2 को यहां पे अप्रोच होगा तो ये बनेगा 2³ + 3, है ना, मतलब ये 11 बन गया। और f(2 - 2 के जस्ट लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 × 2² -2, ठीक है। जब x2 को अप्रोच हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज द वैल्यू, तो ये बन रहा है 4 × 3 = 12, 12 - 2 10। तो f(2 + f(2 - सेम नहीं है, तो f'2 + f'2 - की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, इट इज, दैट इज वाई इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। ये डिसकंटिन्यूअस है एट x बराबर 2, हेंस इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पहली चीज तो जब भी आप ये डायरेक्ट शॉर्टकट लगा रहे हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वैल्यूज पुट कर रहे हो, तो पहली चीज का तो ये ध्यान रखें कि कंटिन्यूटी चेक करें। हमेशा आदत बना लो इसकी, है ना, आदत बना लो बिल्कुल, है ना। ऐसी कुछ अच्छी आदतें अपना लो कि पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले। क्लियर है? दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आप डिफरेंशिएट कर दो x² sin of 1/x को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी ऐसा होना कि फंक्शन इज सेपरेटली डिफाइंड फॉर ए पॉइंट,
कि ये क्या है, फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है कि x बराबर 0 पे सेपरेटली 0 डिफाइंड है, x बराबर 0 पे 0 डिफाइंड है, बाकी अगर x 0 नहीं है तो फंक्शन ये डिफाइंड है। तो जब सेपरेटली एक पॉइंट पे डिफाइंड हो फंक्शन, तब भी यहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके अपन नहीं चेक कर रहे होंगे, अपन चेक कर रहे होंगे बेसिक, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से जाके, कि अपन एफ ऑफ 0, है ना, एफ डैश 0 प्लस एच निकालेंगे, एफ डैश 0 माइनस एच निकालेंगे। ये स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया भी था, एक बार आप रेफर कर लेना अपन किस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ डील किया था, ठीक है। बाकी इसी फॉर्म के साथ अपन और भी डील करेंगे आगे जाके, और बहुत मैं वेरिएशंस दिखाऊंगा इस फॉर्म की, बस समय आने दो, है ना। तो चेक कंटिन्यूटी बिफोर अप्लाइंग शॉर्टकट, शॉर्टकट में गिव रॉन्ग आंसर्स इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। डू नॉट यूज शॉर्टकट टू चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ एक्स इज डिफाइंड सेपरेटली एट एक्स बराबर है। जो मैंने दो बातें बोली थी वो दोनों लिखी हुई है, राइट। लेट्स मूव अहेड। ओके, मैंने बोला था कि इसके ऊपर अभी अपन रिसर्च करने वाले हैं, तो चलिए रिसर्च करते हैं इस पर। देखो बच्चा लोग, अगर अपने पास फंक्शन ये है x की पावर p इंटू साइन ऑफ 1/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0, है ना, एंड फॉर x इज इक्वल टू 0 इट इज सेपरेटली डिफाइंड एज 0, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इफ p ग्रेटर देन 0। यहां पे ये जो x की पावर है ना, अगर ये जो पावर है वो 0 से बड़ी पावर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। पहले इस पॉइंट को समझते हैं। अगर ये पावर 0 से बड़ी पावर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। अगर 0 से छोटी पावर हुई तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा क्यों बच्चा लोग? अगर मैंने फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, जैसे कि x की पावर -1 इंटू साइन ऑफ 1/x, इधर पावर को नेगेटिव ले लिया, 0 से छोटी ले लिया, और मैं देखता हूं कि यहां पे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस मिल रहा है, है ना, फॉर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल 1, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर x इज इक्वल टू 0 इट इज 0, ठीक है। अगर पावर मैंने 0 से छोटी ले ली, x की इधर -1 ले ली, ओके। अब आप देखो कि जब ये फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो वैल्यू कहां को जा रही होगी, क्या वैल्यू डिफाइंड होगी, है ना। अब इसके अंदर अगर आप निकालोगे लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड 0 एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है, 1/x टाइम साइन ऑफ 1/x, साइन ऑफ 1/x, साइन के अंदर तो इंफिनिटी बन ही रहा है, बाहर भी इंफिनिटी मल्टीप्लीकेशन में है, इंफिनिटी इंटू साइन ऑफ इंफिनिटी, ये जो चीज है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो इसलिए इसकी लिमिट ही नहीं डिफाइंड, कंटिन्यूस ही नहीं है। 0 पे तो 0 है, बट 0 के आजू बाजू चीजें कहां को जा रही है, इंफिनिटी को भाग रही है ना। 0 पे तो 0, बट 0 के आसपास चीजें जो है वो इंफिनिटी को भाग रही है, क्योंकि x की पावर यहां पे नेगेटिव है। बट अगर x की पावर ग्रेटर देन 0 है ना, यहाँ पे जो पावर p है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, चाहे आप 1/3 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, है ना। जैसे अगर मैं सपोज ये +1 ले लेता पावर, तब आपको समझ में आ रहा है कि जब x 0 को जाता तो ये 0 इंटू पूरा 0 बना देता, तो x अप्रोचिंग टूवर्ड 0, फंक्शन कहां को जा रहा है, 0 को ही जा रहा है, तो अपन बोल देते फंक्शन कंटिन्यूस है। तो समझ में आई इतनी बातें, समझ में आई क्या? हाँ जी, क्या चीज समझ में आई कि अगर यहां पे ये पावर नेगेटिव होगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तब अप्रोचिंग टू 0 चीजें इंफिनिटी को जा रही है, और अगर ये पावर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि इस केस में जब आप 0 को अप्रोच कर रहे हो, है ना, इस केस में जब आप 0 को अप्रोच कर रहे हो तो चीजें 0 को ही भाग रही है। इतनी बात क्लियर? ओके, नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर 0 फॉर p ग्रेटर देन 1। अगर ये जो पावर है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी, 1 के इक्वल नहीं, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी मतलब कितनी कि यार 1 से बड़ी कोई भी नंबर हो जाए, 1.5 हो जाए, है ना, 1.7 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, उन सब केसेस में ये कैसा आएगा, डिफरेंशियबल आएगा। अच्छा सर 1 के लिए नहीं आएगा क्या, है ना, 1 के लिए नहीं आएगा क्या? 1 के लिए ये डिफरेंशियबल नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर एग्जांपल बता देता हूं, देखो, है ना, फंक्शन ले लेते हैं अपन, एग्जांपल 2। फंक्शन यहां पे लिया है बच्चा लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 इंटू साइन ऑफ 1/x, ओके। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इसी फंक्शन पे, पिछले सालों में डायरेक्ट सवाल भी पूछे गए हैं, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। एट एक्स बराबर 0, है ना।
तो ये फंक्शन अपन ने डिफाइन कर रखा है x की पावर 1 इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये एक काम करते हैं, अगले पेज पे ही ले लेते हैं सवाल को, थोड़ी जगह मिलेगी, खुला खुला अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, कि अगर फंक्शन है x की पावर 1 इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज डिफाइंड एट 0। सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात करें, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? हाँ जी सर, क्योंकि x जब 0 का अप्रोच होगा तो ये चीज पूरी 0 बन जाएगी। 0 इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी, ये चीज पूरी 0 बन रही है जब x 0 का अप्रोच होगा, तो कंटिन्यूस तो है ही, कंटिन्यूटी की तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नहीं है। तो इधर अपन जाएंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, कि मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा। तो इधर अगर राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, है ना, सवाल क्या है, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x बराबर 0। ओके, तो व्हेन वी कैलकुलेट राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चा लोग, तो f डैश 0 प्लस दैट इज बेसिकली लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। अब f ऑफ 0 प्लस h क्या आएगा, x की जगह पे h रख दोगे, है ना, बेसिकली f ऑफ h है ये, f ऑफ h मतलब x की जगह पे h रखा। अच्छा, f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है ही, दे ही रखा है x बराबर 0 पे 0। अगर x बराबर 0 पे 3 दे रखा होता तो अपन 3 रख देते, यहाँ पे 0 दे रखा है तो 0 रख दिया। ठीक है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 गिवन है। अब f ऑफ h की वैल्यू अगर अपन निकालें तो x की जगह पे h रखोगे तो ये बनेगा h टाइम्स लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 h टाइम्स साइन ऑफ 1 बाई h डिवाइडेड बाई h, जिसमें से h में से h कट गया, h में से h गया, अब h जा रहा है 0 को। तो साइन के अंदर क्या बन रहा है ना, साइन के अंदर इंफिनिटी बन रहा है, बेसिकली ये है लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0। ठीक है, ये बेसिकली है लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 साइन ऑफ 1 बाई h। तो h जब 0 को जाएगा तो ये साइन ऑफ इन्फिनिटी बन रहा होगा, और साइन ऑफ इन्फिनिटी की क्या वैल्यू बताओगे, कुछ वैल्यू बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो इसलिए बोलेंगे अपन कि ये जो चीज है ना, वो f डैश 0 प्लस की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे अपन। f डैश 0 प्लस साइन ऑफ इन्फिनिटी ऑसिलेटिंग लिमिट आ रही है, ऑसिलेटिंग -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू बन सकती है इसमें। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पे, इसलिए अपन बोलेंगे नॉन डिफरेंशियबल। f डैश 0 माइनस की तो बात ही नहीं आई, क्योंकि f डैश 0 प्लस ही अपने पास निकल के नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए अपन बोलेंगे नॉन डिफरेंशियबल, इट इंप्लाइज नॉन डिफरेंशियबल। ठीक है, एट x बराबर 0, नॉन डिफरेंशियबल हो गया x बराबर 0 पे। बाकी हर जगह तो डिफरेंशियबल है ही बच्चा लोग, सिर्फ 0 पे कब बात चल रही है ना कि 0 पे कैसा है, बाकी हर जगह तो डिफरेंशियबल है ही। x बराबर 1 पे बात करूं तो 1 के आजू बाजू बाकी हर जगह स्मूथ है ग्राफ इसका, बस 0 पे ही कहानी बदल रही है, क्योंकि 0 पे देखो ये साइन ऑफ इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसलिए इधर चीजें हैं। बट अगर सपोज ये वाला एग्जांपल देता हूं कि फंक्शन अब यहां पे x की पावर जो है 1 से बड़ी रख दी, 2 रख दो, 1.5 रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है, जैसे 1.5 रख दिया अपन ने, है ना, कि फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1.5 इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, है ना, 1.5 मतलब 3/2, ठीक है, वो रख देता है 3/2। तो x की पावर 3/2 इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू यहां पे 0 है। ओके, सबसे पहले कंटिन्यूस है, बिल्कुल है, x की पावर पॉजिटिव है, कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस तब होता जब यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन में x बैठा होता उसकी पावर नेगेटिव होती, तब डिसकंटिन्यूस हो जाता। ठीक है, तो कंटिन्यूस तो है ही। ओके बच्चा लोग, अब देखो दूसरी चीज डिफरेंशियबिलिटी पे बात करते हैं। तो अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करूं इसका एट 0 विच इज बेसिकली एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 प्लस, तो अगेन एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच हो जाएगा h की पावर 3/2 इंटू साइन ऑफ 1 बाई एच, है ना, h की पावर 3/2 इंटू साइन ऑफ 1 बाई एच डिवाइडेड बाई h, लिमिट इज h अप्रोचिंग टूवर्ड 0। ये सवाल बन रहा है। ठीक है,
क्लियर है, इतनी बात है, सिंपल है ना। एक काम करते हैं, पावर 3/2 की जगह 2 ही ले लेते हैं, चलो पावर 3/2 की जगह पे 2 ले लेते हैं, ओके, है ना। तो ये बन रहा है एच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/h डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू, ठीक है। तो एच से एच तो कैंसिल आउट हो गया बच्चा लोग, एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अभी एक एच बचा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होने के बावजूद एक एच न्यूमरेटर में बचा है, और जब एच 0 को जाएगा तो वो एच 0 इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी, यहां पे देखो सिर्फ साइन ऑफ इन्फिनिटी अकेला बच गया था, उसकी क्या वैल्यू बताते, नहीं बता सकते थे, बट यहां पे h इंटू साइन ऑफ 1/h बन रहा है, और जब h 0 को जाएगा तो 0 इंटू पूरा 0 में मिला देगा ये, ठीक है। तो ये चीज क्या आ गई अपने पास, 0 आ गई। वही चीज f डैश 0 माइनस के लिए भी होगा कि f डैश 0 माइनस मतलब लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0, लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0, h की जगह पे माइनस h रख दोगे इस केस में, है ना। बेसिकली क्या बनेगा, h की जगह पे माइनस h रख दो बस पूरे में, वही f डैश 0 माइनस की वैल्यू हो गई। तो h की जगह माइनस h रखेंगे तो माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/-h डिवाइडेड बाई माइनस h, ये चीज बन रही है। इतना ही तो फर्क है f डैश 0 प्लस एंड f डैश 0 माइनस में, कि h की जगह पे माइनस h आ रहा है, ओके। माइनस h स्क्वायर, अच्छा कैंसिल आउट हो गया, अभी भी एक h न्यूमरेटर में बचा, मतलब ये ऐसा बन रहा है लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 साइन ऑफ, ठीक है, तो ये नेगेटिव माइनस h का स्क्वायर यहाँ पे प्लस h स्क्वायर, ठीक है, चलो एक h बच गया इंटू साइन ऑफ -1/h। फिर से वही सेम कहानी बचा लो, क्योंकि h 0 को जा रहा है तो 0 इंटू एनीथिंग ये चीज 0 बना देगा, तो चाहे f डैश 0 प्लस कैलकुलेट करो, f डैश 0 माइनस कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसीलिए ये बात कही गई कि अगर यहाँ पे जो पावर है वो 1 से बड़ी पावर है, 1 से बड़ी पावर है, तो देखो h की पावर p इंटू साइन ऑफ 1/h डिवाइड बाई h हो रहा था, तो h कैंसिल आउट होके अगर पावर 1 से बड़ी है तो अभी भी एक h यहाँ पे बच जाएगा और वो 0 बना देगा, तो f डैश 0 प्लस f डैश 0 माइनस दोनों की वैल्यू 0 को पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंशिएबल होगा फॉर p ग्रेटर देन 1। बाकी हर पॉइंट पे तो ये डिफरेंशिएबल है ही, बस सवाल उठ रहा था 0 पे कि 0 के आजू बाजू डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कंटिन्यूस है कि नहीं है ना। चलिए इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम साइन ऑफ 1/x माइनस 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 1 द वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो अपने को कमेंट करना है। देखो सबसे पहली बात है, यहां पे सवाल कहां उठेगा, x बराबर 1 पे उठेगा, है ना, कि भाई x बराबर 1 पे ये चीज 0 बन रही है, साइन के अंदर 1/0 बन रहा है जब x अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1। तो x बराबर 1 पे सवाल है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। बाकी किसी पॉइंट पे सवाल मत उठाना, पहली बात तो, है ना, सवाल सही जगह पे उठाना कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं, क्वेश्चन मार्क कहां पे लग रहा है, x बराबर 1 पे लग रहा है, क्योंकि x बराबर 1 पे साइन के अंदर इंफिनिटी बन रहा है, बाकी हर पॉइंट पे तो क्वेश्चन मार्क ही नहीं लग रहा वो अपने पास, ठीक है। तो अगर सवाल है जैसे कि, है ना, x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पे तो आंख बंद करके बोल देना कि ये कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है। x बराबर 0 की तो सवाल ही नहीं है, ठीक है, x बराबर 0 पे, क्योंकि यहां पे साइन के अंदर क्या फाइनाइट वैल्यू मिल रही है x बराबर 0 पे, ठीक है। बट x बराबर 1 पे बात करूं तो 1 के आजू बाजू फिर से वही कहानी होगी बच्चों, कि अगर आप f डैश 1 प्लस कैलकुलेट करोगे, ठीक है, f डैश 1 प्लस, अच्छा पहली बात है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस तो है ही, क्योंकि जब x 1 को अप्रोच करेगा तो ये 0 बना देगा, 0 इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी, साइन ऑफ इन्फिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बन जाएगा, तो कंटिन्यूस तो है ही। बस डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, f डैश 1 प्लस विच इज बेसिकली लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई h। f ऑफ 1 की वैल्यू डिफाइन कर रखी है 0, कि 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, चलो 0 रख देते हैं 1 पे फंक्शन की वैल्यू, ओके, f ऑफ 1 की वैल्यू 0 रख देंगे। f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह पे 1 प्लस h रख दो, तो x की जगह 1 प्लस h रखोगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टूवर्ड 0, x की जगह 1 प्लस h रखा तो ये 1 प्लस h माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1/1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है, ये फंक्शन बनेगा। फंक्शन में क्या कर रहा है, x की जगह 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू रखी है मैंने,
एफ ऑफ वन प्लस एच की वैल्यू होगी वन प्लस एच माइनस वन इंटू साइन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच, लिमिट इज एच अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो। ठीक है, यहां पे वन से वन कैंसिल आउट हो गया, इधर h बैठा है मल्टीप्लीकेशन में, नीचे भी h है, वो उड़ा देगा इसको, वो उड़ा देगा, उड़ा दिया उसने। तो क्या बचा अपने पास, सिर्फ साइन ऑफ वन बाई एच बचा। अच्छा, और लिमिट भी क्या है, h अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो। साइन ऑफ वन बाई एच जीरो को जा रहा है, मतलब ये तो अपने पास डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, मतलब वी कांट फाइंड इट्स वैल्यू। एफ डैश वन प्लस की वैल्यू ही नहीं निकल पा रही है, एफ डैश वन माइनस के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, कहां पे, वन पे, बाकी हर पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है ही। ठीक है, तो एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो बट नॉट एट एक्स बराबर वन। ये एक्स बराबर जीरो पे पूछ ही आपको कंफ्यूज करने के लिए रहा है, बाकी सवाल तो सिर्फ एक्स बराबर वन का है कि एक्स बराबर वन पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्या इतनी कहानी क्लियर है बच्चा लोग? तो बस अब आगे की कहानी हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो आगे की कहानी हम सुनाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी डिफरेंशियबिलिटी की और बहुत मस्त मस्त कहानी बाकी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पे, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करते रहिए और अलग अलग तरह के सवालों के साथ डील करते रहिए। तो मिलते हैं बच्चा लोग अगले सेशन में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।